हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है भारत में शैक्षिक तकनीकी का इतिहास, अर्थात हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आज हम इस संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत भारत में शिक्षा की तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी का इतिहास क्या रहा, किस तरीके से लागू किया गया भारत में, जो आईसीटी के माध्यम से जब हम लोग पढ़ाना या पढ़ना सीखना शुरू किए तो उसका क्या इतिहास था, क्या हिस्ट्री था, उन्हीं का पूरा कंटेंट इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, इसमें बहुत ही मेहनत से सारे कार्य किए गए हैं। आप पूरे जानकारी को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला यह वीडियो है। और अगर आपसे निवेदन करेंगे कि अगर नए चैनल पे आप विज़िट कर रहे हैं या नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि भारत में शैक्षिक तकनीकी की इतिहास क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो बात हुई तो शिक्षा की तकनीकी तो बहुत ही लेट में आया है हम लोगों के देश में। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात आईसीटी का कुछ न कुछ माध्यम बनना प्रारंभ हुआ। क्योंकि देश के जो लोग थे विदेशों की कार्यशैली को देख करके उनके सिमुलेशन के थ्रू हम अपने भारत देश में भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे थे। तो स्वतंत्रता के बाद में जो है मित्रों, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि 1952 से 1953 के बीच में आया था, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या मिला था, दृश्य श्रव्य साधनों का शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग करने पर जोर दिया गया। यानी सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शैक्षिक तकनीकी में कब जोर दिया गया, तो ये जब एक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था 1952 और 53 में, तो उसके अंतर्गत श्रव्य दृश्य साधनों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने पर जोर दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1965 में बात आती है। 1965 में एक भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं IAPL, भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में IAPL की कहते हैं, की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से शिक्षा तकनीकी के विकास के विभिन्न प्रयास शिक्षक संस्थाओं में किया जाने लगा। ठीक है। इसके बाद 1965 में अब भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन, याद करिएगा, IAPL की स्थापना होती है। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आता है समय 1970 का। तो 1970 में क्या होता है मित्रों कि 1970 के लगभग तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयास किया गया और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT तथा उच्च शिक्षा संस्थान जैसे बड़ौदा सहित अनेक विश्वविद्यालयों में इस क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी अगर शोध कार्य आईसीटी के अंतर्गत कब किया गया तो वो आपका दशक है या सन है 1970 के लगभग में। यानी इस आईसीटी पे यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे जो शोध कार्य प्रारंभ हुआ वो 1970 के लगभग में किया गया। और वो कौन सा बॉडी यानी गवर्निंग बॉडी उसको शुरू करवाया, वो NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह कार्य संचालित करने का प्रयास किया गया। फिर इसी तरीके से समय गुजरता रहा तो फिर आगे जब बढ़े तो NCERT के द्वारा एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है। इस केंद्र को शिक्षक तकनीकी के ज्ञान का प्रसार करने तथा शोध कार्यों द्वारा शिक्षक प्रक्रिया का विकास करने का कार्य सौंपा गया। ठीक है मित्रों। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते गए तो शिक्षा मंत्रालय ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम सन 1972 में प्रारंभ किया। यानी अगला जो सन आया 1972 यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था। उस समय शिक्षा मंत्रालय ने
पंचवर्षीय योजना के तहत एक शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत उसमें बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे कार्यक्रम को वहाँ पे नियोजित किया गया। फिर अगली कड़ी में हम जब आगे पहुँचते हैं तो वह सन आता है 1973 का। 1973 में जो है मित्रों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के प्रभाग के रूप में स्थापित सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग CET के नाम से जानते हैं, वर्तमान में शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यानी सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो संस्थापना हुआ था वो 1973 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? NCE एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के माध्यम से ये इस संस्था का स्थापना हुआ था। ठीक है, और वो कार्य आज भी कर रहा है वर्तमान समय में भी। फिर इसके बाद इस CET के लागू होने के बाद यह जो है कुछ राज्यों में शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठों की स्थापना भी की गई थी। यानी जो एक CET था वो राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये स्थापना किया था, और इसके द्वारा ही राज्यों में, कुछ राज्यों में शैक्षिक तकनीक प्रकोष्ठ की भी स्थापना हुई थी, जिससे कि शिक्षा तकनीकी का इस्तेमाल किया जा सके, उसके बारे में चीज़ों को बताया जा सके हर राज्य में। फिर सन 1972-73 में राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से शैक्षिक तकनीकी परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें भारत में आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स तथा अभिक्रमित अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने हेतु किया गया। यानी सबसे ज़्यादा अगर क्रांतिकारी परिवर्तन आया तो वो सन था 1972-73 में, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से शिक्षा तकनीक की परियोजनाएं प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे आकाशवाणी जो आते थे, दूरदर्शन चैनल जाते थे, चलचित्र जो आते थे, ऑडियो वीडियो माध्यम से तथा अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के माध्यम से शिक्षा के गुणात्मक सुधार लाने हेतु कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए थे। फिर अगली कड़ी में आता है सन 1974-75 के मध्य। 1974-75 के मध्य केंद्र सरकार ने उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग साइट बोलते हैं, ठीक है मित्रों, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किया गया 1974-75 के मध्य में। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु विभिन्न माध्यमों में कार्यक्रम शुरू किया गया, और ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिला इसका कार्य? वो प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत जो अध्यापक सेवाकालीन कार्यरत थे शुरू किया गया, जिसमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी प्रसारण, स्वाध्याय तथा स्वाअधिगम, मुद्रित पाठ सामग्री तथा ट्यूटोरियल व्यवस्था पर कार्यशाला का आयोजन करना जैसे विभिन्न तरीके प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपनाए गए थे। यानी इसके अंतर्गत जो है आकाशवाणी का प्रसारण, दूरदर्शन का प्रसारण, स्वाध्याय, स्वाअधिगम, मुद्रित पाठ सामग्री तथा ट्यूटोरियल व्यवस्था पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाने लगा, जिसके माध्यम से ICT के बारे में चीज़ों को बताया जाने लगा और चीज़ों को वहीं से लेक्चर फॉर्म में डिलीवर करना प्रारंभ किया गया। फिर इसी कड़ी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो साइट यानी SITE के कार्यक्रमों हेतु इसरो ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया तथा ग्रामीण विकास हेतु उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण, ये याद रखिएगा, ग्रामीणों के विकास के लिए उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण अधिक प्रभावशाली बन सके तथा उपग्रह प्रसारण की तकनीकी क्षमता में वृद्धि हो सके। ये जो है साइट यानी SITE तथा इसरो के द्वारा दोनों के सहयोग से यह कार्य किया गया था। फिर उसके आगे जब हम बात करते हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सन 1980 में एक कार्यदल का गठन किया गया। कब?
1980 में एक कार्यदल का गठन किया गया जिसका नाम इनसैट रखा गया। क्या लिखा गया? इनसैट। वह दूरदर्शन की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता पर विचार करने के लिए किया गया था तथा इस दल ने कई प्रमुख प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी संस्तुति दी थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 प्रमुख संस्तुतियाँ थीं और किसने दिया था? इनसैट। जो 1980 में एक कार्यदल का संगठन किया गया था उसका नाम इनसैट रखा गया। और इनसैट ने जो है दूरदर्शन की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता किस तरीके से हो सकती है, उन्होंने बेसिकली 4 मुद्दों पर ज़्यादा बात किया था। उसमें सबसे पहला था इनसैट जो है राज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण को प्रोत्साहित व संयोजित करने के लिए केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी CIET की स्थापना की जाए। यानी पहला प्रमुख उद्देश्य था कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET की स्थापना की जाए हर राज्यों में। दूसरी बात थी इनसैट के द्वारा कि शैक्षिक दूरदर्शन का स्थानीय प्रसारण संभव बनाने के लिए राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान 6 इनसैट राज्यों में स्थापित किए जाएं। अगला क्या संस्तुति थी कि इनसैट कार्यक्रमों का उपयोग अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम शेष राज्यों में भी शुरू किए जाएं। अगला था लास्ट, विस्तृत शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम त्रिपुरा एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में भी यथाशीघ्र लागू किए जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये शुरुआती के जो बेसिक सुधार और प्रसार थे ICT के माध्यम से कुछ इस प्रकार से सुनियोजित किए गए थे। इसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे जो है एजेंसीज़ काम करने लगी ICT टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ जिसे हम लोग साइट्स के नाम जानते हैं, यानी SIET ये है साइट, और दूसरा है IITs के द्वारा जो है शैक्षिक दूरदर्शन रिसर्च सेंटर, मीडिया रिसर्च सेंटर, और BTech, MTech IIT के द्वारा बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। और धीरे धीरे 2004 तक आते आते हमारे देश में ICT का एक बोलबाला बनता चला गया। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी के रूप में काम भी कर रहा है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से बहुत से लोगों को आसानी से शिक्षा भी मुहैया हो रहा है, आने जाने के खर्च से बच रहे हैं और मन चाहे टीचर से चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा जो है हिस्ट्री ICT का भारत के अंदर। तो अगर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या आई हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं फिर से मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।